हे मेघनाथ, ध्यान से सुन। आज मैं तुझे एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो राजाओं के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी साधुओं के लिए। यह विषय है भंडारे का भोजन। तू जानता है, जब कोई मनुष्य अपने जीवन में ग्रह पीड़ा, दुर्भाग्य या विपत्ति से घिर जाता है, तो वह ईश्वर को प्रसन्न करने और अपने ग्रह दोष शांत करने के लिए भंडारा करवाता है। वह भंडारा केवल भूख मिटाने का साधन नहीं होता, वह उसके कर्मों की शुद्धि का एक उपाय होता है। वह व्यक्ति अपने जीवन का पाप, अपने कर्मों की नकारात्मक ऊर्जा और ग्रहों का दोष ईश्वर को अर्पित करता है और उस अन्न के माध्यम से वह बोझ समाज में वितरित कर देता है। अब समझ, यदि तू उस भंडारे का अन्न खा ले तो केवल अन्न नहीं, तू उस व्यक्ति का ग्रह दोष भी अपने भीतर उतार लेता है। उसके जीवन की बाधाएं, उसका दुर्भाग्य, उसके अपयश के कारण सब तेरे भाग्य में प्रवेश कर सकते हैं। यही कारण है कि हमारे धर्म में कहा गया है कि भंडारे का अन्न केवल उसी के लिए है जो भूखा है, जिसे अन्न का अधिकार है और जो उसे श्रद्धा से ग्रहण करे। जो संपन्न है, जो राजसी है, जो सब कुछ रखता है, यदि वह भंडारे का अन्न खा लेता है तो वह दूसरों के भाग्य का भार अपने ऊपर ले लेता है। भंडारा करने वाला व्यक्ति जब भोजन बनवाता है तो उसमें अपनी पीड़ा का अंश भी घोल देता है। वह सोचता है कि इस अन्न के वितरण से उसके ग्रह शांत हो जाएंगे, उसका दुर्भाग्य समाप्त होगा। जब कोई भूखा मनुष्य वह अन्न खाता है तो उसके भीतर वह पीड़ा नहीं टिकती, क्योंकि उसका पेट तो पहले से ही खाली है, उसकी आत्मा शुद्ध है। पर जब कोई शक्तिशाली, धनवान या राजसी व्यक्ति उस अन्न को खाता है तो वह उस ग्रह दोष का पात्र बन जाता है। धीरे धीरे उसका तेज कम होने लगता है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और उसके कर्मों में अशुभता प्रवेश कर जाती है। रामायण के प्रसंगों को देख। स्वयं भगवान राम ने वनवास के समय अनेक दान, भिक्षा और यज्ञ देखे, पर उन्होंने कभी किसी के भंडारे का भोजन ग्रहण नहीं किया। वे अपने कर्मों के अन्न पर ही निर्भर रहे, क्योंकि वे जानते थे कि भंडारे का अन्न किसी के पापों का निवारण कर रहा है और जो उसे बिना अधिकार ग्रहण करता है वह ईश्वर की योजना में हस्तक्षेप करता है। यही कारण है कि राम सदैव तेजस्वी रहे और विपत्ति में भी स्थिर रहे। याद रख, भंडारे का अन्न केवल भोजन नहीं होता, वह कर्मों का प्रतिबिंब होता है। जो उसे बिना विवेक के खा लेता है वह अपने जीवन में अनजाने संकटों को बुलाता है। इसलिए यदि कभी भूलवश तू भंडारे का भोजन ग्रहण कर भी ले तो तुरंत स्नान कर, प्रायश्चित कर और उसका 2 गुना दान कर। दान ही एकमात्र उपाय है उस दोष को शांत करने का। जो अन्न तू खा चुका है उसका प्रभाव मिटाने के लिए तुझे उसी ऊर्जा को फिर से दान में प्रवाहित करना होगा, तभी तू उस ग्रह दोष से मुक्त होगा। याद रख, जो व्यक्ति दूसरों के ग्रह दोष को अपने भीतर उतार लेता है वह चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, धीरे धीरे उसका भाग्य क्षीण होने लगता है, उसकी विजय भी दुर्भाग्य में बदल जाती है। इसलिए भंडारे का सम्मान कर, पर उसे खाने से बच, क्योंकि जो अन्न किसी और की मुक्ति के लिए बना है वह तेरे लिए बंधन बन सकता है। हे पुत्र, यह बात मैं तुझे अनुभव से कह रहा हूं। मैंने स्वयं देखा है कि कितने राजाओं ने, कितने मंत्रियों ने भंडारे का अन्न खाकर अपना तेज खो दिया। वे सोचते थे कि वे दानी बन रहे हैं, पर वास्तव में वे दूसरों के ग्रह अपने ऊपर ले रहे थे। यही कारण है कि मैं स्वयं लंकापति रावण होकर भी कभी किसी भंडारे का अन्न नहीं ग्रहण करता। यदि तुझे भंडारे में जाना पड़े तो ईश्वर को प्रणाम कर, गरीबों को भोजन करवा, पर स्वयं उस अन्न से दूर रह। और यदि कभी विवशता में खा ले तो उसका दूना दान कर, ताकि तेरे कर्म शुद्ध रहे। क्योंकि जो भंडारे का अन्न बिना आवश्यकता के खाता है वह ईश्वर का आशीर्वाद नहीं बल्कि दूसरों की पीड़ा का अंश प्राप्त करता है। इसलिए
इस बात को अपने हृदय में अंकित कर ले। भंडारे का भोजन केवल उस भूखे का है जिसे ईश्वर ने भेजा है। जो संपन्न होकर उसे खा लेता है वह अपने भाग्य में दुर्भाग्य बो देता है। भंडारा ग्रहों को शांत करता है, पर गलत व्यक्ति के लिए वही ग्रह प्रकोप बन जाते हैं। इसलिए विवेक रख, संयम रख और अपने कर्मों को शुद्ध रख। यही नीति है, यही धर्म है और यही सच्ची लंकेश मर्यादा है।